पितृदोष कैसे लगता है, जाने पितृदोष से मुक्ति पाने के 6 सरल उपाय। दोस्तों 17 सितंबर मंगलवार से पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि जिस तरह भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, उसी तरह अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो भी आपके कार्यों में कोई न कोई रुकावट आती रहती है। इसके अलावा अगर आप बार बार पितरों की अवहेलना करते हैं तो आप पर पितृदोष भी लग सकता है। आइए जानते हैं कि पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष के लक्षण और पितृदोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष लगने के मुख्य कारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह होता है कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत्यु हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन के दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्य विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ज्योतिषी शास्त्र की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद जब परिजनों का पिंडदान तर्पण और श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है तो ऐसे में पितृदोष लगता है। इसके अलावा माता पिता का अनादर या अपमान करने पर भी पितृदोष लगता है। साथ ही पितरों का अपमान, किसी असहाय की हत्या, पीपल नीम और बरगद के पेड़ काटने, जाने अनजाने में नाग की हत्या करने से पितृदोष लगता है। वहीं पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि कई कारणों से कुंडली में भी पितृदोष लग जाता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय न किए जाए तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। ऐसे में पितर को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। पितृदोष के लक्षण क्या हैं, आइए जान लेते हैं। पहला, खाना खाते समय हमेशा खाने में कुछ गंदगी पड़ जाना। पितृ पक्ष में यह लक्षण बहुत ही मुख्य है। खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ न कुछ पड़ ही जाता है तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण हो सकता है। खाना में बाल, कंकड़, पत्थर, कीट आदि निकलता है तो भी पितृदोष का एक लक्षण है। दूसरा, घर में हमेशा किसी न किसी का बीमार रहना। घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी पितृदोष का एक लक्षण है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी है तो यह पितृदोष का एक लक्षण है। दोस्तों तीसरा, संतान सुख से वंचित रहना। कई दंपति ऐसे होते हैं जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं लेकिन उन्हें कोई मेडिकल कंडीशन ना होने के बाद भी संतान मुख नहीं मिल पाता है। वहीं कई बार बच्चे का जन्म सही प्रकार से हो जाता है लेकिन बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। ज्योतिषी शास्त्र में इसे भी पितृदोष का एक लक्षण माना जाता है। चौथा, पितृदोष से मुक्ति के लिए सरल उपाय। पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। दोस्तों पितरों को प्रसन्न करने के लिए
पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डला हुआ दूध चढ़ाएं। साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लग जाती हैं दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं पांचवा, पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या पर दान जरूर करें। पितृपक्ष में दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान, पुण्य और सामर्थ्य अनुसार भोज का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कौए को अन्य जरूर खिलाएं दोस्तों। पूर्वजों की फोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। रोजाना पूर्वजों की फोटो साफ करके इस पे फूल की माला चढ़ाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं तीसरा, रुद्राक्ष धारण करें। हिंदू धर्म में पितृदोष से बुरे प्रभाव को कम करने के लिए श्राद्ध के दिनों को बहुत खास माना जाता है। इस दौरान पितृदोष से बचने और उसके आशीर्वाद के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशों पर उनकी कृपा बनी रहती है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं सातवां, गाय को रोटी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में पितृपक्ष के दिनों में गाय को रोटी खिलाने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही पितर भी तृप्त हो जाते हैं दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं आठवां, पिंडदान। पितृपक्ष के दिनों तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दौरान पिंड दान करने से वह प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पर ब्राह्मण भोज करवाने से वंश पर पितरों की कृपा बनी रहती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं नौवां, घर के दोष को दूर करने के उपाय। यदि घर में कोई दोष है तो समझ जाएं कि यह व्यक्ति के पितृ के आक्रोश का परिणाम हो सकता है। इसलिए रोज सुबह उठकर अच्छे से स्नान करके व्यक्ति को अपने पितृ को प्रणाम कर के उन्हें फूल माला अर्पित कर उनके सामने प्रणाम करना चाहिए। इससे न केवल वह प्रसन्न रहेंगे बल्कि घर के सारे दोष दूर हो जाएंगे। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।